सारस्वत और इनका जो भाव था, तो गुरुवत उनको मानते थे। तो एक दिन उन्होंने गुरु जी के चरणों में विनती की, प्रार्थना की, हे प्रभु, आप तो सदा प्रेमानंद में छके रहते हैं, रसानंद में डूबे रहते हैं और बिहारी की सेवा नहीं हो पाती है। आप कृपा करो, करुणा करो, यदि ठाकुर जी हमें मिल जाएं तो हम इनकी सेवा करें। ऐसा भाव देख करके आपने प्रसन्न चित्त होकर के, साहर्षित होकर के और श्री बांके बिहारी जी महाराज उनको प्रदान किए। जब गृहस्थ में जाने का ना उनका कोई भाई है ना कोई बंधु है, सब जन्म लेते ही 25 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करके परम विरक्त हो गए। सगे भाई नहीं हैं, क्योंकि जब उनका कोई परिवार ही नहीं है, साक्षात निकुंज मंदिर से ललिता जी आई हैं तो परिवार बसाया ही नहीं है। जन्म लेते ही 25 वर्ष की अवस्था में गृह का परित्याग करके मान सरोवर में जाकर के एकांत बैठ करके और आपने अपने निज स्वरूप का, अपने माताजी को, अपने पिताजी को, जपना भगना भीला गुरुजन आदि को नित्य स्वरूप का, सखी स्वरूप का दर्शन दे करके उनका कल्याण किया। तो वो तो परम विरक्त हैं। जो मेरे बिहारी की मर्जी होगी, जो बिहारी जी की इच्छा होगी वही होगा। हुई है वही जो राम रचि राखा। तो लगातार बात चल रही है वृंदावन में बनने जा रहे कॉरिडोर को लेकर के, और इस वक्त गोस्वामी समाज एक तरफ हो चुका है, तो वहीं ब्रजमंडल के जो आने वाले भक्त हैं उनका ये मानना है कि कॉरिडोर बनना चाहिए। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये भी आ रहा है कि लगातार गोस्वामी समाज के द्वारा कहा जा रहा है कि यदि सरकार नहीं मानती है तो वो बांके बिहारी को कहीं अन्य राज्य में ले जाने को तैयार हैं। और एक बात और, उनका ये कहना है कि वह बांके बिहारी जी के जो प्रमुख सेवायत थे यानी कि स्वामी हरदास जी महाराज, वो उनके वंशज भी हैं। ऐसे तमाम विषय जो इस वक्त लगातार दौड़ रहे हैं। ऐसे में हम आ चुके हैं तटीय स्थान संप्रदाय के प्रमुख महाराज जी के पास में, जिनसे हम जानेंगे कि कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं कि स्वामी हरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। इस पर भी कुछ भ्रम चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं अलीगढ़ में हुआ है, कुछ लोग कहते हैं राजपुर में हुआ है। क्या बताना चाहेंगे आप? इसके संबंध में हमारे निजमत सिद्धांत टीकाकार स्वामी श्री किशोरदास जी महाराज का सबसे बड़ा प्रमाण है। इससे बड़ा कोई प्रमाण हो नहीं सकता है, क्योंकि आचार्य ग्रंथों में जो गाया हुआ है हम तो उसी को मान्यता देंगे और वही सर्वमान्य है और सर्वहिताय है। वस्तुतः स्वामी जी के संबंध में जो कुछ भी कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, स्वामी जी परम विरक्त हैं, सामान्य नहीं है। जहाँ नित्य निकुंज मंदिर में रसिक दंपत्ति श्यामा श्याम विराजमान है, वहाँ प्रियाजू की प्राण प्रिय सखी, जब यह सूक्ष्माति सूक्ष्म निज रस रीति का लोप हो रहा है, जब कोई धर्म छिपने लगता है, तो स्वयं प्रियाजू ने अहेतु की करुणा करके, कृपा करके अपनी प्राण प्रिय सखी श्री ललिता जी को इंगित किया, आज्ञा प्रदान की। हे प्राण प्रिय सखी ललिते, कुछ काल के लिए तुम यह धरा धाम के ऊपर अवतार लो, तुम जाओ। जो मेरा सूक्ष्माति सूक्ष्म दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर रस है, जिसको हम नित्य विहार कहते हैं, यह छिप रहा है। यह इसका उत्थान करने के लिए, रस का प्रकाशन करने के लिए, रसिक प्रेमियों को रसदान देने के लिए अब तुम्हारी हमें आवश्यकता है कि तुम्हारा अवतरण हो, इस भूमंडल के ऊपर जाकर के अवतार लो। ऐसी आज्ञा जब प्राण श्री स्वामी जी ने प्रदान की है, तो फिर ललिता जी ने उसको स्वीकार किया है। वही ललिता जी अनन्य पति चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर स्वामी श्री हरदास जी महाराज के स्वरूप में, और आप परम विरक्त परम बीतरागी होकर के वृंदावन की मध्य, वृंदावन के निकट राजपुर गांव में श्री पिता श्री गंगाधर जी, माता श्री चित्रा जी के यहाँ से आपने जन्म लिया है। आप प्रकट हुए हैं, ये अकाट सत्य है, इसमें कोई छिपावा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे परम विरक्त हैं कि अन्यान संप्रदायों के
आचार्यों ने मुक्त कंठ से स्वामी श्री हरदास जी महाराज की प्रशंसा की है। श्री रामानंदीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य चरण श्री अग्रदेवाचार्य महाराज स्वामी जी के संबंध में कहते हैं, नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वश्री बांके बिहारी श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिझवार सो प्रेम अवतारी परम वैराग्य निधि। कैसे हैं स्वामी जी? सामान्य नहीं है, परम वैराग्य निधि। और जहाँ परम वैराग्य निधि का प्रश्न चिन्ह हो गया, यह समाधान हो गया है, तो वहाँ ग्रस्त में जाना ये कैसे संभव हो सकता है? कहाँ तो हम परम विरक्त के रूप में इंगित कर रहे हैं, आचार्य कह रहे, और वो भी अन्यान संप्रदाय आचार्य कह रहे हैं, दूसरा नहीं, संप्रदायवाद नहीं है। दूसरे संप्रदाय के जब किसी वर्ग को प्रशंसित करते हैं, उनकी महिमा मंडित करते हैं, तो वह वंदनीय और पूजनीय माना जाता है। तो आचार्य चरण कहते परम वैराग्य निधि, स्वामी जी परम वैराग्य के निधि हैं, माने साक्षात वैराग्य के मूर्तिवंत स्वरूप हैं, या में दो मत नहीं है। तो परम वैराग्य निधि वसत निधिवन कहाँ निवास करते हैं? रंग महल श्री निधिवन राज में सदा सर्वदा विराजमान हैं। तो बसत निधिवन जहाँ भावना लीन सो प्रवीण भारी, जहाँ प्रेमानंद रसानंद में सदा सर्वदा छके रहते हैं, डूबे रहते हैं, ऐसे स्वामी श्री हरदास जी महाराज हैं। भावना लीन सो प्रवीण भारी, और कैसे हैं? बोले कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याणकारी। ऐसे कल्प वृक्ष तरु हैं, कल्प वृक्ष के समान हैं। जो भी जीव उनके चरणों में मंगल कामना लेके गया है, उसी क्षण उस भाव को आपने पूरा कर दिया है। ऐसे स्वामी जी महाराज की जन्मस्थली श्री राजपुर के मध्य में आप प्रकट हुए हैं। गंगाधर पिताजी और माता श्री चित्रा जी हैं। ऐसे स्वामी जी महाराज हैं, परम बीतरागी होकर के विराजमान हैं। लेकिन बांके बिहारी महाराज जी के मंदिर से टिप्पणी निकलती है, जिसमें कि साल भर का लेखा जोखा होता है, उसमें कुछ और लिखा हुआ है। उसमें एक सती मंदिर के बारे में भी लिखा हुआ है लेखों में, जो कि विद्यापीठ चौराहे पर विद्यमान है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या कहीं पर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है? इस संबंध में ये निरात झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। ऐसा कोई विषय नहीं है, ना कोई ऐसा वातावरण है, और ना स्वामी जी का विवाह हुआ है जीवन में, और ना कोई ऐसा विषय आगे चल के आया है। स्वामी जी के सेव्य परम विरक्त परम श्री जिन्हें हम लोग बांके बिहारी जी के नाम से जानते हैं, मानते हैं, उनके सेव्य हैं। उन्होंने रंगमहल श्री निधिवन राज से इनका प्रागट्य किया है। तो परम विरक्तों की निधि श्री बांके बिहारी जी महाराज हैं। हमारे ही पूर्व आचार्यों ने श्री जगन्नाथ प्रसाद गोस्वामी पाद को, उनकी भावना को देख करके स्वामी श्री बिहारंदेव जी महाराज, जो स्वामी श्री हरदास जी महाराज, स्वामी श्री विठल प्रलदेव जी महाराज, और इसी परंपरा में स्वामी श्री बिहारंदेव जी महाराज हुए हैं। तो स्वामी जी के जाने के बाद, विठल प्रलदेव जी महाराज के जाने के बाद में स्वामी श्री बिहारंदेव जी जो धरा के ऊपर विराजमान हैं, ये परम विरक्त परम बीतरागी हैं, सदा भाव राज्य में डूबे रहते हैं। तीन दिन की भाव समाधि लग जाती है। उस काल में सेवाधिकारी श्री स्वामी श्री बिहारंदेव जी महाराज हैं। अपने कर कमल से नित्य यमुना स्नान करके श्री बिहारी जी लाल की सेवा करना, और ऐसे भाव राज्य में जब एक बार आप यमुना पुल में विराजमान होकर के स्नान के लिए गए, प्रातःकाल का ब्रह्म मुहूर्त है, उस समय आप दातून कर रहे हैं, दातून करते करते आपको भाव समाधि लग गई, और उस समय क्या लीला प्रकट हो गई? साक्षात श्री यमुना में दिव्य नौका प्रकट हो गई, और दिव्य नौका में श्यामा श्याम विराजमान है, प्रियालाल विराजमान है, वहाँ नित्य केली प्रकट हो गई है। तो उनके मुख से तुक निकल रही है, गान निकल रहा है, बेहरत लाल बिहारंदो श्री यमुना के तीरे तीरे, यह भाव प्रकट हुए हैं। और उसी भावानंद में छके हुए सुबह से लेकर के सायंकाल हो गया है। ऐसे जहाँ प्रेमानंद में, रसानंद में महापुरुष डूबे हों, छके हुए हों, यह देख करके, और इस समय बिहारी जी की सेवा हुई नहीं, क्योंकि जो महापुरुष वहाँ अटके हुए हैं, रस में डूबे हुए हैं, तो सेवा कौन करेगा? तो इनके निकट में रहने वाले श्री जगन्नाथ प्रसाद गोस्वामी पाद थे, सारस्वत, और इनका जो भाव था
तो गुरुवत उनको मानते थे। तो एक दिन उन्होंने गुरु जी के चरणों में विनती की, प्रार्थना की, हे प्रभु आप तो सदा प्रेमानंद में छके रहते हैं, रसानंद में डूबे रहते हैं और बिहारी की सेवा नहीं हो पाती है, आप कृपा करो, करुणा करो, यदि ठाकुर जी हमें मिल जाएं तो हम इनकी सेवा करें। ऐसा भाव देख करके आपने प्रसन्न चित्त होकर के, साहर्षित होकर के और श्री बांके बिहारी जी महाराज उनको प्रदान किए। तो ये गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, ना कि उनके सगे भाई थे। नहीं, चर्चाओं में ये चल रहा है कि सगे भाई भी थे। ना, ऐसा सगे भाई नहीं हैं, क्योंकि जब उनका कोई परिवार ही नहीं है, साक्षात निकुंज मंदिर से ललिता जी आई हैं तो परिवार बसाया ही नहीं है। जन्म लेते ही 25 वर्ष की अवस्था में गृह का परित्याग करके मानसरोवर में जाकर के एकांत बैठ करके और आपने अपने निज स्वरूप का, अपने माताजी को, अपने पिताजी को, जपना भगना भीला गुरुजन आदि को नित्य स्वरूप का, सखी स्वरूप का दर्शन दे करके उनका कल्याण किया। तो वो तो परम विरक्त हैं। जब गृहस्थ में जाने का ना उनका कोई भाई है ना कोई बंधु है, सब जन्म लेते ही 25 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करके परम विरक्त हो गए। एक बड़ा सवाल यह है कि वर्तमान में गोस्वामी इस बात को कह रहे हैं कि यदि सरकार नहीं मानती है और कॉरिडोर बनाती ही है तो वह श्री बांके बिहारी जी की जो छवि है उनको लेकर अन्य किसी राज्य में जाने को भी तैयार हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है, क्योंकि आप उसी परंपरा से आते हैं, आपके यहाँ से ही श्री बांके बिहारी की छवि बांके बिहारी मंदिर के अंदर पहुंची है। अब इस संबंध में तो दास इतना ही कहेगा, मेरे मन कछु और है, करता के कछु और। हम जो चाहते हैं आवश्यक नहीं है कि वह पूरा हो, जो मेरे बिहारी की मर्जी होगी, जो बिहारी जी की इच्छा होगी वही होगा। हुई है वही जो राम रचि राखा, बस यही सर्वोपरि है। तो देखा आपने आज किस प्रकार से हम महाराज जी के पास मौजूद रहे और उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से इस वक्त भ्रांति फैल रही है वो केवल और केवल भ्रांति है, लोगों को कहीं ना कहीं पर भ्रमित किया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस बात से कितना फ़र्क पड़ता है और गोस्वामी समाज इस विषय में क्या कहता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। Rajiv Academy for Technology and Management, the first premier institute of RK Education Hub, 7th rank of MBA by AKTU University, Lucknow, A-ranked institute by Business India since 2007, and A+ rank awarded by Just Career among top 100 B schools by Dalal Street, assured placement in top-notch global companies across multiple industrial verticals, regular workshops, training programs, seminars, and guest lectures by reputed academicians and corporate executives, frequent industrial visits for practical exposure into the real-life work environment, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life full of multifarious cultural and sports events, fun-filled outdoor leisure trips, and extensive extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms, and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green enthralling ambience. Admission open for MBA, MCA, BBA, BCA, BEcom, BSc CS, BLib, MLib, BEd, and MEd. Come and be a part of Achievers at RATM and build a future of your dreams.